एक गांव का छोटा सा घर। सुबह का समय। रसोई से आवाज आती है, गप्पू जरा सुनो तो। घर में आटा खत्म हो गया है। सुबह बच्ची को बस रोटी और नमक देना पड़ा। अब और उधारी ठीक नहीं लगती। हाँ, मैंने देखा, मुझसे भी अच्छा नहीं लगा। आज जंगल से थोड़ा ज्यादा लकड़ी लाने की सोच रहा हूँ। शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। लेकिन हर बार तुम ज्यादा लकड़ी लाते हो, फिर भी चतुर प्रसाद आधे पैसे काट लेता है। कभी कहता है लकड़ी गीली है तो कभी कमजोर है। जानता हूँ, लेकिन उसका ही गोदाम है, वही खरीदता है गांव से। बोलूं तो काम से भी निकाल देगा, फिर लकड़ी बेचने की जगह भी नहीं बचेगी। तो क्या ऐसे ही सहते रहोगे? रोज वही मुश्किलें, वही ताने। बच्चों की फीस भरने की तारीख भी आ गई। 2 जगह पूछ आया था काम के लिए। एक ने कहा अभी नहीं चाहिए, दूसरा बोला पहले से लोग हैं। किसी तरह और थोड़ा कोशिश करो, कोई छोटा मोटा काम, कुछ भी। हम कब तक ऐसे हालत में जीते रहेंगे? सोच रहा हूँ आज थोड़ा अंदर तक जाऊं जंगल में। सुना है वहाँ सूखी चंदन की लकड़ी मिलती है। अगर मिल जाए तो अच्छा दाम मिल सकता है। पर ध्यान से जाना, कोई खतरा मत ले लेना। हाँ, चिंता मत करो, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जो भी हो, आज कुछ तो बदलना पड़ेगा। भगवान करे आज लकड़ी नहीं, कोई उम्मीद मिल जाए। जंगल में दोपहर का समय गप्पू लकड़ियाँ काट रहा था। आज ज्यादा लकड़ियाँ काटनी होगी। अगर इस गट्ठर भी ले जाऊं तो भी चतुर प्रसाद पूरा दाम नहीं देगा। फिर भी कोशिश तो करनी है। वो थोड़ी देर रुककर आसपास देखता है। ये पेड़ तो पुराने हैं, लेकिन लकड़ी ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, शायद अच्छी लकड़ी मिल जाए। कुछ कदम चलने के बाद ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा, लेकिन पेड़ तो अच्छे लग रहे हैं। अगर यहाँ से काटूं तो गट्टर भारी भी होगा और शायद चंदन भी मिल जाए। एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारते हुए कहता है, ये तो चंदन जैसा लग रहा है। अगर ये सच में चंदन निकला तो आज किस्मत बदल सकती है। लेकिन अकेले कैसे ले जाऊं इतना भार? आसपास फिर ध्यान से देखता है। ये क्या है? ये तो कोई गुफा लग रही है। अंदर अंधेरा है, पर शायद कोई छांव या पानी मिल जाए। थोड़ा सोचता है। चलो देखता हूँ, कुछ नया मिल जाए तो अच्छा होगा। लकड़ी काटते काटते तो उम्र निकल जाएगी। बाजार में चतुर प्रसाद की दुकान के सामने गप्पू लकड़ी का गट्ठर रखता है और कहता है, सेठ जी, आज अच्छी लकड़ियाँ लाया हूँ। सूखी है, वजन भी ठीक है। उम्मीद है इस बार पूरे पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन देख, इन पर नमी है। बाजार में ग्राहक ऐसी लकड़ी नहीं लेते। ज्यादा से ज्यादा आधे पैसे दे सकता हूँ। सेठ जी, नमी नहीं है, ये सुबह ही काटी है, धूप में भी सुखाया। अब हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं। मेहनत की कीमत तब मिलती है जब माल बिकाऊ हो। ये लकड़ी मेरे काम की नहीं पसंद तो कहीं और बेच लो। मेरे पास वक्त नहीं है बहस करने का। आप जानते हैं गांव में और कोई खरीदार नहीं है, मजबूरी का फायदा उठाते हैं आप। तो मत लाओ अगली बार।
तुम्हारे बिना भी मेरा काम चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा सेठ जी जब यही लकड़ी आप मोल लेकर भी नहीं खरीद पाएंगे। शाम के वक्त रास्ते से भोला जा रहा था। गप्पू को देखकर वो कहता है, अरे गप्पू भाई, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फिर से चतुर प्रसाद ने पैसे काट लिए क्या? हाँ भोला, आज भी वही बहाना। लकड़ी में नमी है, बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। आधे पैसे देकर डाल दिया। ये तो हर बार की बात हो गई। अब कब तक यूं चलता रहेगा? अब तो और कुछ करने की सोच रहा हूँ। बच्चों की फीस, घर का खर्च सब बेकाबू हो रहा है। सुन, गांव के बाहर एक पुरानी गुफा है। कुछ लोग कहते हैं वहां कोई बाबा रहते हैं जो सच्चे दिल वालों की मदद करते हैं। कोई चमत्कार जैसा है। मैं चमत्कार पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि एक उम्मीद भी काफी है। सुबह वही जाता हूँ। भोला की बातें सुन अगले ही सुबह गप्पू गुफा के पास जाता है और जोर से बोलता है, कोई है? मुझे कुछ कहना है, मेरी बात सुनिए, मैं मदद चाहता हूँ। क्यों आए हो यहाँ? मैं गप्पू हूँ, लकड़हारा हूँ। बरसों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हालात नहीं बदलते। घर में भूख है, बच्चों की पढ़ाई अधूरी है। अब कोई रास्ता नहीं सूझता। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो एक मौका दिया जा सकता है। लो, ये जादुई झोली, इसमें जो भी एक बार डालोगे वही बार बार मिलेगा। क्या सच में? अगर मैं उसमें चंदन की लकड़ी डालूं तो बार बार निकलेगी? हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, झोली ईमानदार लोगों के लिए ही है। लालच मत करना, वरना जो मिला है वो भी चला जाएगा। शुक्रिया, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। गप्पू वहां से चला जाता है। शाम के वक्त गुड़िया गप्पू से कहता है, गप्पू, आज क्या लेकर आए हो? ये देखो, जादुई झोली है। इसमें तुम जो भी एक चीज डालोगी वह बार बार निकलती रहेगी। सच? ये कैसे काम करता है? मैं भी समझ नहीं पाया पूरी तरह, लेकिन जो बाबा ने कहा वैसा ही है। अब हमें बस समझदारी से इसका इस्तेमाल करना है। तो क्या डाले इसमें? कुछ ऐसा जो हमारे काम आए? सोच रहा हूँ चंदन की लकड़ी डालते हैं। हमें ज्यादा लकड़ी की जरूरत है ताकि काम चल सके। ये सोचते ही गप्पू आंगन से चंदन की लकड़ी उठाकर झोली में डालता है। देखो, एक नहीं, एक की जगह कई लकड़ियाँ निकल रही है। ये तो अद्भुत है। इससे हमारी सारी परेशानियों का हल हो जाएगी। हाँ, अब मेहनत के साथ हमारे काम भी अच्छे से चलेंगे। मैं अब चतुर प्रसाद से भी नहीं डरूंगा। बाजार में गप्पू अपनी दुकान लगाते हुए सोचता है, अब अपनी दुकान होगी, खुद की कमाई होगी, किसी से कोई उधार या भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सुन रहा हूँ तुम्हारे पास अच्छी चंदन की लकड़ी है। हाँ, दाम भी सही रखो तो हम सब आ जाएंगे। दाम तय है, लेकिन गुणवत्ता पूरी रहेगी। कुछ दिनों के बाद गप्पू के घर में गुड़िया गप्पू से कहती है, बच्चों की फीस भी भर दी, घर की मरम्मत भी हो गई, अब सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, अब नींद भी चैन से आती है, बीती परेशानियां दूर लग रही है। रात में गुड़िया गप्पू से कहता है, गप्पू, सोच रही थी अगर झोली में सोना डाल दे तो क्या होगा?
नहीं गुड़िया, बाबा ने साफ कहा था, लालच मत करना। जो एक बार डालोगे वही बार बार मिलेगा। लालच से नुकसान होता है। सही कह रहे हो, हमें संतोष रखना चाहिए। अगले ही दिन गप्पू के दुकान में चतुर प्रसाद आते हैं। गप्पू भाई, तुम्हारे पास सबसे अच्छी चंदन की लकड़ी है सुना है। हाँ है, लेकिन दाम तय है, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा है, मेहनत करो तो फल मिलता है। घर में बबलू गप्पू से कहता है, पापा, जिनने जो झोली दी थी उसमें तो ढेर सारी चीजें निकल सकते हैं ना, पैसे भी निकल सकते हैं। बेटा, जिन ने कहा था कि लालच मत करना। झोली वही दोहराएगी जो पहली बार डाली गई हो। पर अगर हम ज्यादा चीजें निकालते तो हम और अमीर हो जाते। अमीरी मेहनत से अच्छी लगती है। सच्चाई ये है कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और जो लालच करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी होता है बेटा, वही जिंदगी बदल देता है। पापा, मैं समझ गया, मेहनत और सच्चाई से ही सब कुछ मिलता है। हाँ बेटा, ये बात याद रखना, मुश्किलों में घबराना नहीं, सही राह चुननी है। कुछ दिनों के बाद बाजार में गप्पू के दुकान पर एक ग्राहक आते हैं। गप्पू भाई, आपकी ईमानदारी और मेहनत की जितनी तारीफ करे कम है। आप सच में प्रेरणा हो। मैं तो बस अपनी जिंदगी का रास्ता खोज रहा था और अब आगे भी ईमानदारी से ही चलना चाहता हूँ। गप्पू घर लौटते ही गुड़िया गप्पू से कहती है, जब भी देखती हूँ लगता है हमारा संघर्ष में अब एक नई रोशनी आ गई है। यही तो असली खुशी है गुड़िया। झोली ने रास्ता दिखाया पर चलना हमें ही पड़ा। हाँ, अब बच्चों की पढ़ाई भी पूरी होगी और हम आराम से रह पाएंगे। मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिला उससे खुश रहना चाहिए। यही जिंदगी का असली सुख है।